हर हर महादेव। आज तुला राशि वाले जातकों के लिए हम बताते हैं कि शनिदेव महाराज बहुत कुछ देना चाहते हैं और देंगे भी। बहुत लंबे समय से तुला राशि यानी ये शनिदेव महाराज आपके सुख भाव में चल रहे थे। तो शनिदेव महाराज जब आपके सुख भाव में विराजमान थे और शनि की ढैया पहले चल रही थी आपसे, तो महाराज बहुत समय से आपको भौतिक सुख संसाधनों से आपको वंचित होना पड़ रहा था। आपके जो जीवन के भौतिक सुख संसाधन है उनसे हम वंचित हो रहे थे। हमारे कार्यों में बाधाएं आना। आप देखिए, जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे थे, जमीन संबंधित कार्य करते, शेयर मार्केट का काम कर रहे थे, उनको भी बार बार यानी लॉस हो रहा था। लाभ की जगह लॉस ही उठाना पड़ रहा था। अब देखिए, शनिदेव महाराज बहुत बड़ी आप पर कृपा करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों पर। ये देखिए, आपके पंचम भाव में प्रवेश यह समय, और ये पंचम भाव में कुंभ राशि में आपके चल रहे हैं। तो पंचम भाव में आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं, छप्पड़ भार के देने वाले हैं। अब देखिए, समझिए, देने में और देना चाहने में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें थोड़ा सा हम अब विचार करते हैं। तो आप देखिए, आपके मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता होगा कि हम तो बहुत समय से यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और न हमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ। ये बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं कि तुला राशि वालों का अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, लेकिन फर्क कुछ नहीं दिखाई दिया। ये हमारे मन में, आपके मन में शंका होती होगी। तो अब देखिए, तुला राशि वाले जातक सभी इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। तो मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि तुला राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज बहुत कुछ देंगे और देना चाह रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव महाराज अपने स्थान से यानी जहां विराजमान है, आपकी लगन तुला है और तुलाई राशि है, क्योंकि ये चंद्र राशि से फलादेश है। तो आपकी राशि में, लगन में ये शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। तो लगन से शनिदेव महाराज कहाँ देखते हैं? तीसरे स्थान को। और लगन से शनिदेव महाराज सप्तम स्थान को, और लगन से शनिदेव महाराज आपके दशम भाव को देखते हैं। पूर्ण दृष्टि से इन 3 भावों को देखते हैं। तो अब देखिए, आपके पंचम भाव में शनिदेव महाराज, और पंचम भाव में कितना अच्छा फलादेश है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए अकस्मात ही यानी जो लाभ का योग बनना है, जो अकस्मात ही धन और वैभव संपदा का योग बनना है। जो विद्यार्थी विद्या में असफल हो रहे थे, उनको बार बार उनके रिजल्टों में, उनको बार बार मेहनत करने के बाद भी विद्यार्थियों को फल नहीं मिल रहा था। तो विद्यार्थियों को भी पंचम स्थान पे शनिदेव महाराज कुंभ राशि में विराजमान है, उनको भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है 2024 में। अब आप देखिए कि जिनके संतान योग नहीं बनना था, उनको संतान की प्राप्ति होगी, संतान योग बनेगा। जिनको शेयर मार्केट में लाभ नहीं अब तक मिल पा रहा था, उनको शेयर मार्केट में भी लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए कि ये शनिदेव महाराज पंचम से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके लगन से सप्तम भाव पड़ रहा है। और ये सप्तम भाव जब पड़ रहा है तो सप्तम भाव में देखिए कि हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। सप्तम भाव देखिए दैनिक भौतिक सुख संसाधनों का होता है। सप्तम भाव रोजगार का होता है। तो अब तक देखो, हमारे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मुसीबत और परेशानियां आ रही थी, उनसे भी हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
जिनका विवाह का योग नहीं बनना था, तुला राशि वाले जातकों का विवाह में विलंब हो रहा था, उनका विवाह भी हुआ। देखिए, जिनके रोजगार में भी बार बार बाधाएं आ रही थी, संकट झेलना पड़ रहा था, एक परेशानी दूर नहीं जब तक दूसरी आ जाती, एक से छुटकारा नहीं हो रहा था, दूसरी सामने खड़ी थी, उससे भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तृतीय स्थान पर दृष्टि है आपके, सप्तम भाव पड़ा है। अब देखिए, ये सप्तम भाव पे दृष्टि देते हैं तो ये आय का भाव है और ये मनोरथों का पूर्ण करने का स्थान है। यानी आपका लगन से दृष्टि डालते हैं तो एकादश भाव पड़ता है और शनिदेव के स्थान से दृष्टि डालते हैं तो ये सप्तम भाव है। तो आपके सप्तम भाव में आय भाव पड़ रहा है, यहां पर आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, जो आपके कार्य नहीं बनने थे वो कार्य बनेंगे। जो शनिदेव से संबंधित काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट का काम करते हैं और आपको देखिए चमड़े इत्यादि का काम करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं, जमीन संबंधित कार्य करते हैं, तो उनको भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, शनिदेव महाराज तुला राशि वाले जातकों पर दशम दृष्टि डालते हैं, तो अब तक जो धन का अभाव था, जो धन हमारा रुका हुआ था, किसी को अगर दे दिया था तो वो वापस नहीं दे रहा था। हमारे व्यापार की दृष्टि से देखें तो हमें बार बार लाभ की जगह लॉस ही दिखाई दे रहा था, हमें लॉस ही प्राप्त हो रहा था। तो अब जब शनिदेव महाराज पंचम स्थान से और आपके दशम भाव में धन भाव पड़ रहा है, वहां पर जब दृष्टि डालेगी तो धन के द्वार भी आपके खुलेंगे। ये शनिदेव महाराज आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे और बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। जो अब तक हमारे धन को सुरका हुआ था, धन संबंधित परेशानियां थी, वो द्वार हमारे अब खुलना प्रारंभ होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए 2024 में शनिदेव महाराज बहुत कृपा करने वाले हैं। लेकिन इस स्थिति को हम समझें। हम बार बार कहते हैं कि हम पे तो अभी तक कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो कारण इसका क्या है? अब आप ध्यान दीजिए। अगर आप तुला लगन वाले जातक हैं या तुला राशि वाले जातक हैं तो हमारी इस बात पे आप विशेष करके ध्यान दीजिए। अगर देखिए आपकी लगन से शनिदेव महाराज छठम भाव में या अष्टम भाव में या आपके 12वें भाव में या लगन से सप्तम नीचे भाव में, इन 4 स्थानों पे अगर शनि आपकी लगन से बैठे हुए हैं तो ये यहां पर इन स्थानों पर कारक होकर के भी अकारक नीचस्थ अवस्था में काम करते हैं। क्यों कि इनका इन स्थानों पर शनिदेव महाराज को यानी कारक होकर के भी अकारक दोष लगता है। क्यों कि इनका ये घर स्थान है, इनको निजी घर का दोष लगता है, स्थान दोष लगता है। इस अवस्था में शनिदेव महाराज या हमको देना तो चाहते हैं लेकिन ये ग्रह दोष लग जाता है। अब आप देखिए शनिदेव महाराज पंचम दृष्टि से आपको देना चाह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक ये कभी हताश हो जाते हैं कि हम पे कोई असर नहीं हुआ, अभी हमें कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? हमने आपको बताया, लगन से शनिदेव महाराज छठम अष्टम द्वादश भाव और चौथा नीचे सप्तम भाव, इन भावों पे कारक होकर के भी इनको स्थान दोष लगता है, यानी नीचस्थ अवस्था में ये काम करते हैं। अब देखिए शनिदेव पंचम में आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में आपने ये नहीं देखा हुआ कि आपके आगे मीन राशि पर राहु देव विराजमान हो गए हैं 5.5 महीने से। तो अब आपको देखिए आपके सामने स्थिति क्या पैदा हो रही है। शनिदेव तो आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन राहु क्या काम कर रहे हैं?
कि जो शनिदेव देना चाहते तो राहु ने पैर जकड़ लिए और राहु ने आपको उन धन के कार्यों को रोक दिया है। जो आपको शनिदेव बहुत कुछ देना चाह रहे हैं उनको राहु ने बंदस्त कर दिया है, बांध दिया है। तो हमको काम क्या करना है? तो राहु की यानी हमें इस दृष्टि को देखना है और शनिदेव को हमें अगर अपना शनिदेव काम करना चाह रहे हैं, धन देना चाह रहे हैं, काम में बहुत बड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन राहु रोक रहे हैं, तो राहु का यहां पर आप उपाय करें, थोड़ा दान करें और शनिदेव की भी पूजा करें। आप तुला राशि वाले जातक तो शनिदेव की ही पूजा करनी चाहिए। तो आप देखिए कि राहु के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म ह्रीम भ्रौ सह राहुवे नमः। राहु का दान दें, यानी श्वान कुत्ते को रोटी खिलाएं, किसी गरीब को भी भोजन खिलाएं। बुधवार और शनिवार को शनिदेव महाराज का भी आप दान करें तो आपको बहुत बड़ा तुला राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के जो कार्य में बाधा आ रही है और इस समय भी बाधा आ रही है, जो शनि की ढैया उतरने के बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा राहु का दान करिए और साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करिए और शनिदेव का दान दीजिए, तो आपको बहुत कुछ प्रदान होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय।